चलिए बात करते हैं हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड की। अभी एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, तो इस बड़ी खबर को आज हम समझने वाले हैं और जानेंगे कि ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है। आज के दिन आप देख सकते हैं हिंद रेक्टिफायर लगभग 12.11% की ग्रोथ पे रहा। जून 2025 में हिंद रेक्टिफायर को रेलवे से यानी कि इंडियन रेलवे से 101 करोड़ से लेकर 127 करोड़ तक के बड़े ऑर्डर मिले। तब से ही ये कंपनी यानी जून से ही ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 3000 करोड़ का है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है। और इस वजह से अगर इस कंपनी को 101 करोड़ का या 127 करोड़ तक का ऑर्डर मिलता है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। यानी कि एक छोटी कंपनी को 100-150 करोड़ तक के ऑर्डर मिल रहे हैं, वो भी इंडियन रेलवे से। इस वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और आज के दिन कंपनी में हमें अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली, लगभग 12 से 13% ये स्टॉक ग्रो होता हुआ नजर आया। नाउ गाइज, एक बार हम कंपनी का वॉल्यूम चेकआउट कर लेते हैं, जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि इन्वेस्टर कितनी दिलचस्पी इस कंपनी में फ़िलहाल आज के दिन दिखा रहे हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बेहतरीन खबर को भी देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे, मैंने हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड खोला हुआ है। थोड़ा सा नीचे चलने के बाद हमें वॉल्यूम देखने को मिलेगा और कल का वॉल्यूम लगभग 3 लाख के आसपास था, जिसमें 1 लाख की आपको डिलीवरी देखने को मिलेगी, यानी कि 41% की डिलीवरी थी। और आज आप देखेंगे तो 18 लाख का वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। अगर आज की डिलीवरी 50% से ऊपर होती है या 40% से भी अगर ऊपर होती है, तब भी ये पॉजिटिव में कंसीडर किया जाएगा। और वॉल्यूम जिस स्पीड से बढ़ा है, ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी अब हिंद रेक्टिफायर में बढ़ रही है। ये है एनएससी की वेबसाइट, यहाँ पर भी मैंने हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड खोला हुआ है। थोड़ा नीचे चलने के बाद आपको ऑर्डर बुक देखने को मिलेगी। ऑर्डर बुक में साफ नज़र आता है जो सेल क्वांटिटी है वो 84,000 की है और जो बाय क्वांटिटी है वो 2,53,000 तक चली गई है। यानी सेलर्स कम एक्टिव हैं, बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, जो हमें इधर दिखा रहा है कि ओवरऑल सिग्नल काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो कह सकते हैं कि हिंद रेक्टिफायर से रिलेटेड एनएससी के ऊपर भी हमें पॉजिटिव सिग्नल ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अभी मैंने मनी कंट्रोल से आपको वॉल्यूम दिखाया। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं तो मनी कंट्रोल से मैं आपको एक एडवांस चार्ट दिखाना चाहूंगा। और हिंद रेक्टिफायर में जो जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिली है वो डिविडेंड के दौरान देखने को मिली है। जब से कंपनी ने डिविडेंड दिया है और ये डिविडेंड लगभग 2 रुपये पर शेयर के आसपास था, तब से ही आप देख सकते हैं हिंद रेक्टिफायर में आपको एक अच्छा जंप देखने को मिला है। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि ओवरऑल हिंद रेक्टिफायर करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। ये है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी 1958 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे इक्विपमेंट बनाती है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट में भी स्पेशलाइज है, यानी कि ये कंपनी दोनों तरह के बिजनेस सेगमेंट में प्रोडक्ट भी बनाती है कंपनी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं, अगर हम फरवरी की बात करें, फरवरी 2025 की, तो हिंद रेक्टिफायर ने अपनी एक सब्सिडरी बनाई। ये सब्सिडरी हाईटेक प्रोडक्ट सॉल्यूशन डेवलप करेगी, जिसमें कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3 और आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने वाली है। और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी डाइवर्सिफाई रहने वाला है। बाकी उसके बाद इस सब्सिडरी को लेकर कोई न्यूज़ नहीं आई, वो अलग बात है, बट हाँ कह सकते हैं कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड कर रही है। तो ये जो तेज़ी आज के दिन हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न हम कह सकते हैं कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, न्यू ऑर्डर और फंड राइज प्लान की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमने बाकी सब कुछ बात कर ली, लेकिन फंड राइज के बारे में भी हम अब थोड़ा समझ लेते हैं। इसके ऊपर अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो कंपनी क्या फंड राइज करने का प्लान बना रही है? कंपनी ने 2 लाख फुल कन्वर्टेबल इक्विटी वारंट इशू कर दिए हैं, जिसका प्राइस 1368 रुपीज़ पर शेयर है। और ये जो वारंट है 11टिव टेक प्राइवेट लिमिटेड को अलॉटेड किए जाएंगे। इससे कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ के लिए फंड मिल जाएगा। तो इस वारंट इशू की वजह से भी हम कह सकते हैं कि हिंद रेक्टिफायर में आज तेज़ी देखने को मिली है, एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल हमें एक बात समझ में आ गई कि जो हिंद रेक्टिफायर कंपनी है, इसने 2 लाख के कन्वर्टेबल वारंट इशू करे हैं। पर वारंट का रेट है 1368। हर वारंट बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसका मतलब कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी और जो 25% अमाउंट है वारंट का, और बाकी जब वारंट शेयर बनेंगे तब मिलेगा। और ये वारंट किसको मिल रहा है? सिर्फ एक कंपनी के हाथ में लग रहा है, जिसका नाम है 11टिव टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो आप इधर देख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे कंपनी के कैपिटल में पैसा आएगा, जिससे कंपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया? ओवरऑल ये बात समझ में आई कि कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, नया कैपिटल राइज करना वारंट इशू के जरिए, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, इन सब बातों से जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है हिंद रेक्टिफायर्स में बढ़ा है।
और इस कॉन्फिडेंस की वजह से ही हिंद रेक्टिफायर लगभग 12 से 13% हमें ग्रो होता हुआ नजर आया। नाउ जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये 10 से 10.5% हो गया है। तो अब सवाल ये आ जाता है कि जो कंपनी ने वारंट इशू किए हैं, इस वारंट से कंपनी के हाथ में कितना पैसा आएगा, यानी कितना अमाउंट आने वाला है। तो बताया जा रहा है कि 2 लाख वारंट्स हैं, एक वारंट का प्राइस 1368 रुपीज़ है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 27 करोड़ अप्रोक्सीमेटली कंपनी के हाथ में आने वाला है। और कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से आप नोटिस कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से कंपनी के हाथ में 27 करोड़ रुपए का जो फंड आया है, ये काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा है कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से। बाकी अगर हम इंपॉर्टेंट रेशोज़ पे नज़र डालें तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि कंपनी का मार्केट कैप 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का है, यानी बहुत छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। बट पीई के मामले में काफ़ी हाई चली गई है, क्योंकि अगर आप कंपनी का पीई देखेंगे तो 76 देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा ओवर वैल्यूड ये कंपनी हो चुकी है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% है। ओवरऑल दोनों अच्छे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, अच्छा खासा कंपनी रिटर्न बना रही है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का 14 करोड़ है, जो कि पॉजिटिव है। 5 साल की सेल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। और डेट टू इक्विटी कंपनी का थोड़ा ज़्यादा है, यानी कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है। हालांकि आपको इधर डेट 164 करोड़ का ही देखने को मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वही 3,000 करोड़ का है, तो इस हिसाब से ये जो डेट है ये काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा है। और यही रीज़न है कि डेट टू इक्विटी 1 के आसपास चला गया है, 5.33 है। तो ओवरऑल कह सकते हैं काफ़ी एवरेज है, और एवरेज से बिलो ही है, ऐसा ही हम कहेंगे। ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको भी समझ लेते हैं। अगर आप जून 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो नज़र आएगा कि पहले 43.98% थे, अभी भी 43.98% ही हैं। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर वाइज देखते हैं तो उस हिसाब से कंपनी ने कुछ खास परफॉर्म किया नहीं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें नो चेंज देखने को मिल रहा है। आप DII चेक करिए, DII कंटिन्यूसली इधर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। FII पहले 5.82 थे, अभी 6.30 हुए हैं, यानी FII भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज माहौल काफ़ी पॉजिटिव है, और ईयर ऑन ईयर वाइज भी हमें पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही है। अब आप क्या सोचते हैं हिंद रेक्टिफायर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।